गुड मॉर्निंग विद्यार्थियों। आज हम त्वरण के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले त्वरण में नाम आता है औसत त्वरण। त्वरण की परिभाषा होती है समय के साथ वस्तु के वेग में परिवर्तन को त्वरण कहते हैं। मान लो कि एक वस्तु इस प्रकार से गति करते हुए आगे बढ़ रही है। किसी समय t1 पर वस्तु का वेग है v1। समय का मान बढ़कर जब t2 होता है, वेग का मान v2 हो जाता है। t1 और t2 समय के मध्य है। मान लो कि ये बिंदु P है, ये बिंदु Q। क्वेश्चन है बिंदु P तथा Q के मध्य औसत त्वरण क्या रहेगा। हमें पता करना है P तथा Q के मध्य वेग में परिवर्तन कितना हुआ, P तथा Q के मध्य समय कितना लगा। तो P तथा Q के मध्य समय की यदि हम बात करें, इतना समय t2, इतना समय t1, इस समय की अगर हम बात करें, समय का मान होगा t2 माइनस t1। बिंदु P तथा Q के मध्य वेग में परिवर्तन का मान है v2 माइनस v1। औसत त्वरण को लिखते हैं a से, और औसत के लिए इस पर एक लाइन खींच देते हैं। इस लाइन को कहते हैं भार। औसत त्वरण का सूत्र है वेग में परिवर्तन बटा इस परिवर्तन में लगा समय। वेग में परिवर्तन हुआ v2 माइनस v1 और इसमें लगने वाले समय का मान है t2 माइनस t1। इस v2 माइनस v1 को हम लिखते हैं डेल्टा v से, और t2 माइनस t1 को लिखते हैं डेल्टा t से। वेग में परिवर्तन तथा इस परिवर्तन में लगे समय के अनुपात का नाम है औसत त्वरण। इसको वेग में परिवर्तन की दर भी कहते हैं। वेग में परिवर्तन की दर कहलाती है त्वरण। यहां डेल्टा v वेग में परिवर्तन का मात्रक है मीटर प्रति सेकंड। डेल्टा t समय का मात्रक होता है सेकंड। ऊपर की राशि का मात्रक मीटर प्रति सेकंड, नीचे की राशि का मात्रक सेकंड। तो त्वरण का मात्रक बनेगा मीटर प्रति सेकंड बटे में सेकंड। ये सेकंड नीचे आकर सेकंड से गुणा में होगा और इसका मात्रक बनता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो इस प्रकार से हमें देखने को मिलेगा त्वरण का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। मान लो वेग का सूत्र है tan t प्लस 2। किसी समय t पर वस्तु का वेग v का मान लो ये सूत्र है v बराबर tan t प्लस 2। क्वेश्चन पूछा जा सकता है t का मान 1 सेकंड एवं 2 सेकंड के मध्य औसत त्वरण बताइए। समय का मान 1 सेकंड से 2 सेकंड के मध्य औसत त्वरण क्या रहेगा। तो हमारे पास औसत त्वरण का सूत्र है a बार का v2 माइनस v1
बटा T2 माइनस T1। इन राशियों का मान रखकर हम उत्तर ज्ञात कर सकते हैं। अब इस कड़ी में T1 शुरुआती समय लिया गया 1 सेकंड, T1 का मान 1 सेकंड। अब T1 का मान 1 सेकंड होने पर वेग को लिखेंगे यहां से v1। तो हमारे पास v का सूत्र है tan t प्लस 2। जैसे ही हम t के स्थान पर 1 सेकंड लिखेंगे ये T1, तो वेग बनेगा v1। तो हमारे पास आएगा v1 बराबर 10 गुणा 1 प्लस 2 बराबर 12 मीटर प्रति सेकंड। इसी प्रकार से T2 का मान 2 सेकंड लेने पर v2 का मान, अब t के स्थान पर 2 लिखेंगे तो v बनेगा v2 और यह आएगा 10 गुणा 2 प्लस 2 22 मीटर प्रति सेकंड। अब हमारे पास T1, T2, v1, v2 के मान है, इन्हें औसत त्वरण के सूत्र में रखेंगे तो हमारे पास औसत त्वरण a बार v2 माइनस v1 22 माइनस 12, T2 माइनस T1 2 माइनस 1 और ये बनेगा 10 बटा 1 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो ये इस प्रकार से औसत त्वरण पर आधारित न्यूमेरिकल को हल करने का तरीका। अब हम ग्राफ से देखेंगे त्वरण के धनात्मक ऋणात्मक का क्या नियम है। एक्स अक्ष पर समय को लिया, वाई अक्ष पर वेग v को लिया, एक्स अक्ष पर समय t को लिया गया। मान लो कि इनके मध्य इस प्रकार से ग्राफ है। वेग और समय के मध्य ग्राफ ऐसा भी हो सकता है। हमें इन तीनों ग्राफ में बताना है त्वरण का मान धनात्मक या ऋणात्मक। हम पढ़ चुके हैं त्वरण A के लिए सूत्र है v2 माइनस v1 बटा T2 माइनस T1। सबसे पहले हम बात करते हैं इस ग्राफ की। ये मान लो बिंदु 1, ये बिंदु 2। बिंदु 1 से समय की रेखा पर लंब खींचने पर समय का मान T1, वेग की रेखा पर लंब खींच के वेग का मान v1। पॉइंट 2 से समय की रेखा पर लंब खींचने पर समय का मान T2 और वेग का मान हो जाता है v2। सूत्र है A बराबर v2 माइनस v1 बटा T2 माइनस T1। T1 की तुलना में T2 अधिक है, इसलिए T2 माइनस T1 धनात्मक होगा। v1 की तुलना में v2 अधिक है, इसलिए v2 माइनस v1 भी धनात्मक होगा। इस केस में औसत त्वरण ए बार की हम बात करें, ऊपर की राशि धनात्मक, नीचे की राशि धनात्मक, तो त्वरण भी धनात्मक होगा। इस ग्राफ से हम कह सकते हैं कि इसमें त्वरण धनात्मक है। दूसरे ग्राफ की हम बात करें, इसमें भी ये बिंदु 1, ये बिंदु 2।
बिंदु 1 से समय की रेखा पर लंब खींचा, समय का मान t1। वेग की रेखा पर लंब खींचा, वेग का मान v1। बिंदु 2 से समय की रेखा पर लंब खींचा, समय का मान t2। वेग की रेखा पर लंब खींचा, वेग का मान है v2। बिंदु 1 से बिंदु 2 पर आने पर समय का मान t1 से बढ़कर t2 हो गया। t1 का मान कम है, t2 का मान अधिक है, तो t2 माइनस t1 धनात्मक होगा। लेकिन बिंदु 1 पर वेग का मान v1 अधिक है, बिंदु 2 पर वेग का मान v2 कम है। छोटी राशि में से बड़ी राशि को घटाएंगे, यह मान ऋणात्मक होगा। अतः इस स्थिति में इस चित्र में a बार की अगर हम बात करें, ऊपर की राशि ऋणात्मक, नीचे की राशि धनात्मक, a बार का मान नेगेटिव होगा। और हम कह सकते हैं इस ग्राफ में त्वरण का मान ऋणात्मक है। तीसरे चित्र की यदि हम बात करें, ये बिंदु 1, ये बिंदु 2। बिंदु 1 से समय की रेखा पर लंब खींच के समय का मान t1, वेग की रेखा पर लंब खींचेंगे, वेग का मान v1। बिंदु 2 से समय की रेखा पर लंब खींचेंगे, समय का मान t2, वेग की रेखा पर लंब खींचेंगे, वेग का मान है v2। इसमें आप देख सकते हो बिंदु 1 और बिंदु 2, इन दोनों बिंदुओं पर वेग v1 v2 एक समान है। v1 और v2 का मान एक समान। औसत त्वरण का सूत्र है a बार बराबर v2 माइनस v1 बटा t2 माइनस t1। इस स्थिति में अगर v1 और v2 एक समान है, इन दोनों का अंतर 0 होगा। हमें देखने को मिलता है कि इस स्थिति में त्वरण का मान 0 प्राप्त हो रहा है। अब हम देखेंगे स्थिति एवं समय के मध्य ग्राफ से त्वरण धनात्मक या ऋणात्मक, स्थिति समय समय स्थिति। मान लो कि स्थिति और समय के मध्य इस प्रकार से ग्राफ है। हो सकता है स्थिति और समय के मध्य ग्राफ इस प्रकार से है। हमें प्रत्येक ग्राफ में यह बताना है कि त्वरण धनात्मक या ऋणात्मक। आपने ताक्षणिक त्वरण के केस में पढ़ा था
वेग v बराबर ताक्षणिक वेग के संदर्भ में हमने सूत्र देखा था। ताक्षणिक वेग का सूत्र होता है dx/dt और ये प्रवणता tan थीटा के बराबर होता है। ताक्षणिक वेग का सूत्र है dx/dt और ये प्रवणता tan थीटा के बराबर। थीटा का मान यदि 90 डिग्री से कम है तो tan थीटा धनात्मक होता है। थीटा का मान 90 डिग्री से कम होने पर tan थीटा धनात्मक, और यदि थीटा का मान 90 डिग्री से अधिक है, इस स्थिति में tan थीटा का मान ऋणात्मक होता है। इस पॉइंट को ध्यान में रखते हुए और वेग प्रवणता के बराबर हमें इसमें निर्धारण करना त्वरण धनात्मक या ऋणात्मक। त्वरण का सूत्र है A बराबर v2 माइनस v1 बटा t2 माइनस t1। इस ग्राफ की हम बात करें, ये बिंदु 1, ये बिंदु 2, इस पर मैं समय का मान ले रहा हूं t1, इस पर समय का मान है t2। अब हमें पता करना है इन पर वेग का मान धनात्मक या ऋणात्मक। इस बिंदु पर यदि स्पर्श रेखा खींची जाए, इस प्रकार से स्पर्श रेखा आएगी और ये कोण थीटा का मान 90 डिग्री से बड़ा, ये थीटा 90 डिग्री से बड़ा है और थीटा 90 से बड़ा होने पर tan थीटा ऋणात्मक और tan थीटा बराबर है वेग के। इसलिए इस बिंदु पर वेग v1 का मान नेगेटिव में होगा। बात करें हम बिंदु 2 की, इस पर भी स्पर्श रेखा खींचेंगे। खींची गई स्पर्श रेखा x अक्ष से जो कोण थीटा बना रही है, ये 90 डिग्री से कम है। इस बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा ने x अक्ष से जो कोण बनाया है, ये 90 डिग्री से कम। थीटा का मान 90 डिग्री से कम होने पर tan थीटा धनात्मक, tan थीटा धनात्मक तो वेग भी धनात्मक। बिंदु 2 पर वेग v2 का मान धनात्मक होगा। अब यहां इस सूत्र में v2 का मान है धनात्मक, v1 का मान ऋणात्मक। t1 की तुलना में t2 अधिक है, नीचे की राशि धनात्मक। माइनस में से प्लस को घटाने पर यह राशि प्लस हो जाएगी। निष्कर्ष निकला ऊपर भी प्लस नीचे भी प्लस, तो त्वरण का मान धनात्मक होगा। स्थिति और समय के मध्य खींचे गए इस ग्राफ में त्वरण धनात्मक प्राप्त होगा। अब आते हैं इस दूसरे ग्राफ में। इसमें ये बिंदु 1, ये बिंदु 2। बिंदु 1 पर समय का मान t1, बिंदु 2 पर समय का मान t2। बिंदु 1 पर यदि स्पर्श रेखा खींची जाए, x अक्ष के समानांतर रेखा खींचने पर यहां इसको x अक्ष ही माना जाएगा और ये कोण बन रहा है थीटा। ये कोण थीटा 90 डिग्री से कम। थीटा का मान 90 डिग्री से कम होने पर यहां tan थीटा
धनात्मक और वेग भी धनात्मक। v1 का मान धनात्मक प्राप्त हो रहा है। अब हम आते हैं बिंदु 2 पर। बिंदु 2 पर समय का मान t2 और इस पर यदि स्पर्श रेखा खींचेंगे, ये स्पर्श रेखा, इसके द्वारा x अक्ष से बनाया गया कोण थीटा 90 डिग्री से बड़ा है और कोण का मान 90 डिग्री से बड़ा होने पर यहां tan थीटा ऋणात्मक, tan थीटा ऋणात्मक, तो इस बिंदु पर वेग v2 भी ऋणात्मक होगा। त्वरण का सूत्र A बराबर v2 माइनस v1 बटा t2 माइनस t1। v1 का मान धनात्मक लेकिन v2 ऋणात्मक है। माइनस में से प्लस को घटाने पर यह राशि भी माइनस की होगी। ऊपर माइनस नीचे प्लस और इसका उत्तर आता है माइनस में। तो आपको देखने को मिलेगा स्थिति और समय के मध्य खींचे गए इस ग्राफ में औसत त्वरण का मान ऋणात्मक प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से हम स्थिति और समय के मध्य ग्राफ से त्वरण के धनात्मक ऋणात्मक की पहचान करते हैं। अब हम देखेंगे ताक्षणिक त्वरण को। हमारे पास औसत त्वरण A बार का सूत्र है v2 माइनस v1 बटा t2 माइनस t1 डेल्टा v अपॉन डेल्टा t। यदि इस डेल्टा t का मान सूक्ष्म हो जाए, समय का मान सूक्ष्म लिया जाए, इस स्थिति में औसत त्वरण को कहते हैं ताक्षणिक त्वरण। यदि डेल्टा t टेंड्स टू 0, इसका मतलब होता है डेल्टा t का मान शून्य के निकट है, अर्थात बहुत सूक्ष्म है। इस स्थिति में औसत त्वरण बनता है ताक्षणिक त्वरण और ताक्षणिक त्वरण को लिखते हैं लिमिट डेल्टा t टेंड्स टू 0 डेल्टा v बटा डेल्टा t। इसका मतलब है कि डेल्टा t का मान सूक्ष्म के निकट है। जब डेल्टा t और डेल्टा t v का मान अति सूक्ष्म हो जाता है तो इसके स्थान पर लिखते हैं dt और इसके स्थान पर dv। तो ताक्षणिक त्वरण को डेल्टा v के स्थान पर dv और डेल्टा t के स्थान पर dt से डिनोट किया गया। तो ताक्षणिक त्वरण A का सूत्र बनता है dv बाई dt। वेग में परिवर्तन की दर ताक्षणिक त्वरण कहलाती है। धन्यवाद।